स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की बात पर। आज ही 21 मार्च 2021 और आज हम पढ़ने वाले हैं 21 मार्च 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी कर लेना है और उन्हें याद भी करना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो इसे पहली बार मनाया गया था सन 2012 में। ठीक है दोस्तों, 21 मार्च 2012 को पहली बार विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस के साथ 2 अन्य दिवस भी मनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है विश्व कविता दिवस। ठीक है दोस्तों, विश्व कविता दिवस, और एक आता है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये भी आपको याद रखने हैं। तो 21 मार्च से जुड़े हैं आपको 3 इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं, विश्व वानिकी दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। तीनों ही महत्वपूर्ण है और तीनों ही आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात आई है डाउन सिंड्रोम की, तो इससे जुड़ा हमने एक करंट अफेयर का फैक्ट भी देखा था कि हाल ही में विश्व की पहली संस्था कौन बनी है जिसने कि कुशिंग सिंड्रोम का पता लगाने में 100% सफलता प्राप्त की है। ये क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले देखा था, जिसका सही आंसर था भारत के चंडीगढ़ में एक संस्था है जिसका नाम है PGI, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, जो कि चंडीगढ़ में है और इसने 100% सफलता प्राप्त की है कुशिंग सिंड्रोम का पता लगाने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जैसा कि हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, तो कल ही हमने पढ़ा था कि 20 मार्च को मनाया जाता है द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो कि पहली बार मनाया गया था 2012 में। ये हमने पढ़ा था कल के वीडियो में, और इसी के आधार पर हाल ही में जो एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो उसका नाम है फिनलैंड। यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है फिनलैंड, और इसे ही पहला स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। अगर हम बात करें कि हमारा देश भारत इसमें कौन से स्थान पर है, तो 149 देशों की सूची है जिसमें हमारा देश भारत है 139वें स्थान पर। 139वें स्थान पर है हमारा देश भारत, 149 देशों में से, और शीर्ष पर है फिनलैंड। आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है फिनलैंड की, और फिनलैंड से जुड़ा आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में एक देश है। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की। हेलेंस्की जो है फिनलैंड की राजधानी है। और फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है सना मरीन। आपको याद रखना है, फिनलैंड की प्रधानमंत्री है सना मरीन, और हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सना मरीन जो कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें कि दोनों देशों के मध्य कुछ समझौते हुए हैं। द्विपक्षीय समझौतों पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि फिनलैंड बना है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में शीर्ष पर। ठीक है दोस्तों, हमारा भारत है 139वें स्थान पर, इसकी प्रधानमंत्री है सना मरीन और यहाँ की राजधानी है हेलेंस्की। आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन को किस वर्ष तक के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो जो क्षय रोग होता है जिसे कहा जाता है टीबी, तो इसी टीबी को रोकने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके अध्यक्ष पद पर ये नियुक्त होंगे जुलाई 2021 में। ठीक है दोस्तों, घोषणा अभी कर दी गई है लेकिन जुलाई 2021 में ये इस पद पर नियुक्त होंगे। किस पद पे? तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष पद पे। और कब तक रहेंगे? तो सन 2025 तक रहेंगे। आपको याद रखना है, इनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इन्हें स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है 2025 तक। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इसे आप याद जरूर रखिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है,
CESL ने ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो CESL ये एक संस्था है भारत की और इसने ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है ग्राम उजाला योजना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि 10 रुपये में जो ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध करवाने की जो योजना है इसका नाम है ग्राम उजाला योजना और इसे शुरू किया है CESL ने। अगर हम बात करें CESL की तो एक सरकारी कंपनी है जिसका नाम है EESL, इसी की एक शाखा है, इसका पूरा नाम है कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जिसका काम होता है LED बल्ब का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, और इसी के द्वारा 10 रुपये में ग्रामीण परिवारों के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसे भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो व्हाट्सएप जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, इसमें जो भुगतान सेवा प्रमुख नियुक्त हुए हैं इनका नाम है मनीष महात्मे। भारतीय हैं मनीष महात्मे और इन्हें ही व्हाट्सएप के भुगतान सेवा प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? जो छोटे बच्चे होते हैं इन्हें बचपन से ही खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आई है राजस्थान की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो आपको 3 सामान्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसकी राजधानी है जयपुर, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। इसके अलावा आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि वो तारीख थी 1 नवंबर। कौन सी? तो 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को हुआ क्या था? तो छत्तीसगढ़ जो राज्य था वो 26वां राज्य बना। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था 1 नवंबर सन 2000 को। उससे पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग हुआ करता था तो मध्य प्रदेश था भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे। लेकिन जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो कम हो गया और इसके पश्चात यानी कि इस तारीख के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य बना क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य से जुड़े करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो इस वर्ष के हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी और अभी तक मार्च के जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट हैं राजस्थान राज्य से जुड़े जो कि महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास, हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुआ था जिसका नाम भी रखा गया था युद्धाभ्यास। ठीक है दोस्तों, भारत और अमेरिका के मध्य 20 दिनों तक चला था। 20 दिनों तक एक युद्धाभ्यास चला था जिसका नाम था युद्धाभ्यास। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ था। एक महाजन जो है फील्ड है, महाजन फील्ड में हुआ था, बीकानेर में है, राजस्थान राज्य में है। यहाँ पर भारत और अमेरिका के मध्य युद्धाभ्यास हुआ था, आपको याद रखना है। इसके अलावा भिखारियों के पुनर्वास की योजना, भिखारियों को शिक्षित करने और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की गई है राजस्थान राज्य सरकार में। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान राज्य की जो पुलिस अकादमी है ये देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। इसके अलावा स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ भी राजस्थान राज्य में हुआ है। तो ये आपको कुछ करंट अफेयर के फैक्ट भी याद रखने हैं राजस्थान राज्य से जुड़े। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI के अनुसार सबसे अधिक हथियार बेचने के मामले में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो हाल ही में जो सिपरी है यानी कि SIPRI ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के बाद से कौन सी कंपनी सर्वाधिक हथियार बेचने वाली कंपनी बनी है? तो आपको याद रखना है इस कंपनी का नाम है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन अमेरिकी कंपनी है जो कि 2019 में सबसे अधिक हथियार बेचने वाली कंपनी बनी है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने, तो हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें कि टॉप 5 में जो टॉप 5 कंपनियां हैं ये अमेरिका की है, जिसमें से टॉप 4 ये हैं। लॉकहीड मार्टिन पहले स्थान पर है, बोइंग सेकंड स्थान पर है, नॉर्थरॉप ग्रूमैन ये कंपनी है ये भी तीसरे स्थान पर है, रेथियोन ये चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक हथियार बेचने के मामले में लॉकहीड मार्टिन पहले स्थान पर रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन से जुड़े कुछ हाईलाइट। ठीक है दोस्तों, जो इस प्रकार है। सबसे पहला है कि चक्का फेंक, ये ओलंपिक में खेल होता है जिसमें कि तस्तरी नुमा एक आकृति का जो होता है इसे फेंकना पड़ता है। तो चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर ने 65.06
जो है मीटर के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कल हमने पढ़े थे कि 4 खिलाड़ियों ने टेबल टेनिस में क्वालिफाई किया है और अब चक्का फेंक में कमलप्रीत कौर ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से क्वालिफाई किया है। इनका नाम आपको याद रखना है। हाल ही में जितने भी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं और डेली जो हम पढ़ रहे हैं उनके नाम आपको ज़रूर नोट कर लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद राजस्थान राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए, यह भी हमने पढ़ा, 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सामिया सुलूह ने शपथ ली है। जैसा कि हमने कल के वीडियो में ही पढ़ा था और कल के वीडियो में क्वेश्चन भी था कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हुआ है, तो वो तंजानिया देश के थे। 61 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ और अब उनकी जगह पर पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिनका नाम है सामिया सुलूह। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज भारतीय मुक्केबाज थे, जो कि 2015 से इन्होंने लगातार 12 मुकाबले जीते थे। इनका नाम है विजेंद्र, ठीक है दोस्तों, विजेंद्र सिंह इनका नाम है। विजेंद्र 12 मुकाबलों में जीत दर्ज करने वाले मुक्केबाज विजेंद्र को रूस के आर्टिस्ट लोब्सान ने बैटल ऑफ शिप मुकाबले में हरा दिया है। पिछले 12 मुकाबलों से लगातार ये विजय हो रहे थे, लेकिन अब इन्हें हराया है। किन्होंने हराया? तो रूस के आर्टिस्ट लोब्सान ने, और किसमें? तो बैटल ऑफ शिप मुकाबले में इन्हें हरा दिया है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद भारत और कुवैत एक देश है। भारत और कुवैत के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो भारत और कुवैत के मध्य। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको आज के दिन से जुड़े याद रखने हैं। तो आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं उनका आपको नोट ज़रूर कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था असत्य विकल्प को चुनें। एक तरफ आपको कुछ सूचकांक के नाम दिए गए थे और उसके समक्ष भारत का उसमें क्या स्थान रहा है वो दिया गया था। इसमें आपको गलत ऑप्शन को चुनना था। पहला ऑप्शन था डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में क्या भारत 53वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में क्या 83वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 121वें स्थान पर, या विदेशी मुद्रा भंडार 2021 में चौथे स्थान पर। तो यहाँ पर जो था पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में हमारा देश भारत 53वें स्थान पर है। गलत ऑप्शन था बी ऑप्शन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में हमारा देश भारत 83वें नहीं बल्कि 86वें स्थान पर है। आपको याद रखना है। इसके अलावा भी हमने हाल ही में पढ़ा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 121वें स्थान पर है हमारा देश भारत, पहले स्थान पर है सिंगापुर। आपको याद रखना है। विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा देश भारत चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन सा रहा है? तो वो चीन रहा है। तो इस प्रकार आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको इन सभी को नोट ज़रूर कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं तंजानिया के राष्ट्रपति थे जॉन मैगुफुली, और हाल ही में इनका निधन हो गया है और अब तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलूह। इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इसके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न है असत्य विकल्प को चुनें। एक तरफ आपको दिए गए हैं कि भारत में वो कौन सी पहली महिला बनी है जिन्होंने कुछ प्रमुख कार्य किए हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला क्या आरती शाह थी। पहली जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी भारत की कांग्रेस के अध्यक्ष बनी क्या वो एनी बेसेंट थी। भारत रत्न विजेता पहली महिला क्या मदर टेरेसा थी, या फिर भारत में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बनी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखने। यहाँ पर आपको ध्यान देना कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो इसका आंसर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है और करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। कल के वीडियो में हमने नदी का नाम पढ़ा था और आज आपको बताना है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचे पुल का निर्माण किया जाएगा। तो आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।